अच्छा, यह था हम लोग लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था कांग्रेस का, 1916 का अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में लखनऊ अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है। क्यों महत्वपूर्ण अधिवेशन है? तो एक तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन कहने का तात्पर्य क्या है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, क्यों स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है? पहली बार यहां पे हम लोग देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुआ। अब अगर आप 1916 के वर्ष पर अगर आप नजर डालोगे तो यह सामान्य वर्ष नहीं है, यह विश्व युद्ध कालीन वर्ष है। क्योंकि यही वह समय है जब 1914 से लेकर और 1918 यह फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रहा है, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, तो इस प्रथम विश्व युद्ध में आप देख रहे हो कि इसमें क्या हुआ कि एक देश है तुर्की, जिसका आधुनिक नाम अब परिवर्तन किया गया तुर्कीये। अब यह जो तुर्की है, इस तुर्की ने क्या किया कि यह ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहा था। यह किसके विरुद्ध लड़ रहा है? यह ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहा है। और उस समय जो तुर्की था, यहां का जो सुल्तान था, जो तुर्की का सुल्तान था, यह आपको क्या कहलाता था? इसके पास एक पद था, और वह पद किसका था? खलीफा का पद। यह तुर्की के सुल्तान के पास था। और खलीफा का जो पद था, वह आपको पूरे इस्लामिक जगत का वह प्रधान होता था, विश्व गुरु। विश्व गुरु इस्लामिक जगत का पूरे वह प्रधान होता था, जो खलीफा होता था। उस समय खलीफा का पद किसके पास था? तुर्की के सुल्तान के पास था। अब ब्रिटिश इस बात से बड़ा भयभीत हैं, चिंतित हैं कि भाई तुर्की उनके विरुद्ध लड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत में मुस्लिम जो हैं, या जो हमारे साम्राज्य के अधीन जो मुस्लिम कंट्री हैं, वह कहीं हमारे विरुद्ध ना खड़ा हो जाए और उस क्षेत्र में विद्रोह ना हो जाए। तो इसको लेकर बड़ा ब्रिटिश डरे हुए हैं। तो उन्होंने एक पूरे विश्व के मुसलमानों से, विशेषकर भारतीय मुसलमानों से एक वायदा किया अंग्रेजों ने कि देखो, तुर्की लाख हमारे विरुद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुर्की पराजित अवश्य होगा। वह साथ दे रहा है जर्मनी का, वह साथ दे रहा है इटली का, लेकिन तुर्की जीतने वाला है नहीं। तुर्की हमारे विरुद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब विश्व युद्ध की समाप्ति होगी तो मैं तुर्की के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा, बल्कि खलीफा के पद को बने रहने दूंगा और तुर्की साम्राज्य का भी खंडन भी नहीं करूंगा। लेकिन हुआ क्या? जब 1918 में विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और जब 1919 में, जनवरी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, तो उसमें ब्रिटिश अपने वायदे से मुकर जाते हैं और तुर्की के साथ, चूंकि तुर्की पराजित राष्ट्र था, तो उसके साथ सेव्र की संधि की जाती है। और सेव्र की संधि के तहत तुर्की के साम्राज्य का विभाजन भी कर दिया जाता है और खलीफा का पद तो समाप्त नहीं किया गया, बल्कि खलीफा के पद की समाप्ति स्वयं तुर्की के सुल्तान ने कर दिया था। अब ऐसे में भारतीय मुसलमानों को था कि भाई भारत में हमें एक आंदोलन चलाने की आवश्यकता है, तुर्की को लेकर आगे पृष्ठभूमि बनाना है, खिलाफत आंदोलन चलाया जाएगा तो हिंदू मुस्लिम एकता थोड़ी स्थापित हो जाए। दूसरी ओर आप देख रहे हो कि कांग्रेस विरोध कर रही है एक विधेयक का, और यह विधेयक जो 1909 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था, जिसे मिंटो मार्ले रिफॉर्म कहा जाता है, जिसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था। अब इसका कांग्रेस विरोध कर रही थी। तो यहां पे आप देखते हो कि पहली बार ऐसा हुआ कि यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ क्या हो रहा है? तो ज्वाइंट सेशन हो रहा है, संयुक्त अधिवेशन हो रहा है। संयुक्त अधिवेशन 1916 में किसका संयुक्त अधिवेशन है? तो यह संयुक्त अधिवेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग का है। किसका किसका है? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का यह संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट सेशन है। इसके साथ साथ इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि मर्जर एक्सट्रीमिस्ट, यानी इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि जो उग्रवादी थे, उग्रवादी जिन्हें 8 वर्ष के
जिनको सजा दी गई थी, जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था कांग्रेस सूरत अधिवेशन में, तो उग्रवादियों को इसमें हुआ क्या? तो इसमें आप देखते हो कि उग्रवादियों को पुनः क्या किया गया? कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, यानी उनके निष्कासन को क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। अब इसी में आप देखते हो तो इसमें जो एक घोषणा किया जा रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा, यहां पे क्या है? संयुक्त घोषणा एक हो रहा है। किसके द्वारा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। क्या घोषणा हुआ भाई? तो इसमें जो संयुक्त घोषणा हुआ, इसमें हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के लिए, यह ध्यान रखना प्रश्न पूछेगा, राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के लिए दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। संयुक्त घोषणा है, ज्वाइंट सेशन है, बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन। गांधी भी उपस्थित हैं, 1915 में गांधी आए हुए हैं। इसी अधिवेशन में गांधी की मुलाकात हो रही है किसके साथ? राजकुमार शुक्ल के साथ, जो चंपारण से आए हैं, बेतिया से आए हैं, और जो गांधी को भारतीय किसानों की समस्याओं से, तिनकठिया प्रथा से परिचित कराते हैं कि 1860 में बंगाल में जब नील विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह को देखते हुए एक नील आयोग का गठन किया गया था सीटोनकार की अध्यक्षता में, और आयोग का रिपोर्ट आया था सीटोनकार का, जिसमें आयोग का रिपोर्ट आया था कि किसी को भी किसानों को नगदी फसल उत्पादन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह सरकार का रिपोर्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को बाध्य किया जा रहा है नील अफीम की खेती करने के लिए। तो आप चलिए और चलकर आप किसानों को राहत प्रदान कीजिए। वहां के किसान बहुत दयनीय स्थिति में हैं। अब यह आप देखते हो कि संयुक्त घोषणा होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के लिए दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और 19 सूत्रीय एक घोषणा पत्र तैयार किया जाता है, 19 सूत्रीय, जिसमें बहुत सारी मांगे थी। अब इसमें मांग क्या थी जो संयुक्त घोषणा हुआ? तो इस संयुक्त घोषणा में और मांग क्या थी? तो एक तो कि राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के लिए एक दूसरे का हम क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ और इसमें क्या था? तो स्वशासन की मांग। किसकी मांग? स्वशासन। अच्छा, यह देखो, स्वशासन और स्वराज्य, ये दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों में अंतर है। स्वशासन मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन, स्वतंत्रता नहीं। अभी हमारी मांग क्या है? तो अभी हमारी मांग है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वतंत्रता प्रदान की जाए। आप बने रहिए, आप मत जाइए, लेकिन हमें भी तो कुछ अधिकार दीजिए, जैसे ब्रिटेन में है, जैसे आयरलैंड में है, जैसे ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया और आयरलैंड भी तो आपका उपनिवेश है, लेकिन वहां के लोगों को अधिकार है, उनकी वहां पे विधायिका है, और विधायिका में वहां के लोग चुन कर जा रहे हैं। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था आप हमारे यहां भी कीजिए। और इसीलिए होम रूल लीग का गठन हो रहा है, एक एनी बेसेंट के द्वारा और एक तिलक के द्वारा होम रूल लीग का गठन किया जा रहा है। और होम रूल आंदोलन चलाया जा रहा है 1916 में, जो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। होम रूल आंदोलन हम लोग आगे पढ़ेंगे 1916 का। तो यह ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, भारत में होम रूल आंदोलन चलेगा, होम रूल आंदोलन चलेगा तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। अच्छा, यहां पे क्या किया गया? तो मांग क्या किया गया? तो यहां पे स्वशासन की मांग की गई। किसके द्वारा मांग की जा रही है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा। यहां पे और क्या मांग की जा रही है? और क्या घोषणा हुआ? और क्या इसमें घोषणा हुआ? तो इसमें घोषणा हुआ कि प्रांतीय विधानसभा और गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया जाए। और मांग क्या हुआ? देखो, अब मैं कुछ
वो वैसा मतलब मेरा बोलने का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन अगर केवल कांग्रेस सेशन पे ही हो तो मुझे लगता है कि पूरा हिस्ट्री कांग्रेस सेशन से आप जितने अच्छे तरीके से जान पाओगे ना, उतने आप अन्य घटनाओं से नहीं जानोगे। और सही बात अगर मैं बताऊं तो केवल कांग्रेस सेशन के माध्यम से आपको पढ़ा दिया जाए तो प्रीलिम्स इससे बाहर का नहीं है, प्रीलिम्स इससे बाहर का नहीं है। केवल कांग्रेस सेशन को आप आधार बनाकर पढ़ लो। आप 1885 से 1947 तक की घटनाओं को पढ़ रहे हो। सारे मॉडर्न इंडिया से पूछे जाने वाले प्रश्न आपके नजरों से होकर गुजरेगा अगर आपने सही से इसको पढ़ लिया तो, इसको सही से पढ़ लिया तो। एक बहुत बड़ा ये पोर्शन है। अब चूंकि लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा इस पर जाया नहीं जा सकता है, नहीं तो इसी आधार पर तो मैं चाहूं तो पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊं कि भाई यहीं से आपको अब होम रूल लीग तो लग गए होम रूल लीग में। लेकिन फिर क्या होगा कि वो आपके समझ से थोड़ा वो उनके लिए हो सकता है जो पढ़े हुए हैं। अब चूंकि यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कभी हिस्ट्री पढ़े ही नहीं है, तो उनके लिए तो फिर ठीक नहीं होगा, उनके साथ नहीं। ये सब होता है क्रैश कोर्स टाइप का, जहां पे आपको एग्जाम देना है, वहां पे केवल कांग्रेस सेशन के आधार पर पढ़ा दिया जाए तो आपका पीटी आप क्वालिफाई कर जाओगे। यानी 20 प्रश्न जो हिस्ट्री से पूछा जाएगा, 18 से 20 क्वेश्चन, वह आपके रेंज से बाहर नहीं होगा। लेकिन वो उनके लिए है जो और ओवरऑल घटनाओं को जान रहे हैं। तो यहां हम लोग देखते हैं कि यहां पे एक तो क्या किया जा रहा है, हाँ, आयरलैंड में था, ठीक है, ऑस्ट्रिया में था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो थे, उपनिवेश थे, तो स्वशासन की मांग की गई। और क्या मांग किया गया, तो प्रांतीय विधानसभा एवं, हर शब्द को समझना, प्रांतीय विधानसभा एवं गवर्नर जनरल, प्रांतीय विधानसभा एवं गवर्नर जनरल के परिषद की विस्तार की मांग की गई। परिषद के विस्तार की मांग की गई कि भाई प्रांतीय विधानसभा और गवर्नर जनरल के परिषद का विस्तार किया जाए, यह भी मांग किया गया। और क्या, केवल विस्तार ही नहीं किया जाए, और इसमें मांग क्या किया गया, मैं अलग पे कैसे लिखूं, चलो यहां पे मैं लिख रहा हूं। और इसमें मांग क्या किया गया, तो एक तो आपको कि राजनीतिक क्षेत्र में दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, स्वशासन की मांग की गई, प्रांतीय विधानसभा और गवर्नर जनरल के परिषद के विस्तार की मांग की गई। और क्या मांग की गई कि विस्तारित परिषद में, इसमें यह भी मांग की गई, यह भी घोषणा किया गया, सरकार से मांग किया जा रहा है कि विस्तारित परिषद में अधिक से अधिक निर्वाचित सदस्यों की संख्या को लाया जाए। विस्तारित परिषद में, ये चौथा है ना, हाँ, विस्तारित परिषद में अधिक से अधिक निर्वाचित सदस्यों, विस्तारित परिषद में, चाहे वह प्रांतीय विधानसभा हो या फिर गवर्नर जनरल का परिषद हो, तो अधिक से अधिक निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अभी तक क्या था कि गवर्नर जनरल और उसका जो परिषद था, उसमें कौन लोग होते थे, अगर भारतीयों को लिया भी जाता था तो क्या उनका चुनाव होता था, क्या वो चयनित नहीं होते थे, निर्वाचित नहीं होते थे, वह क्या होते थे, चयनित होते थे। ऐसे ही उनका चुनाव कर लिया जाता था। यानी जो सहयोगी होंगे, मान लो कि अगर कहीं पे आपको यह हो कि निर्वाचन हो ही ना, मान लो कि क्लास में ही अगर मॉनिटर चुनना हो कि भाई आपके क्लास का मॉनिटर कौन हो, तो दो तरीका है, या तो वोटिंग हो जाए, पहले यह हो जाए कि भाई कौन कौन कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उसके लिए वोटिंग हो जाए। तो एक तो यह तरीका होगा जिसमें वोटिंग होगा, तो उसमें क्या होगा कि आप लोग अपने अनुकूल, आप लोग अपने कैंडिडेट को चुन रहे हो, और दूसरा है कि भाई वह मनोनीत हो कि मैं किसी को चुन दूं। अब जब मैं किसी को चुनूंगा तो जरूरी थोड़ा है कि वह आपका पसंद हो, वह आपकी पसंद नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे अभी तक क्या था कि जो परिषद था, उस परिषद में जो भारतीयों को चुना भी जाता था, तो वह कौन होते थे, वह होते थे आपको मनोनीत, ऐसे ही उनको
ले लिया जाता था, वह निर्वाचित नहीं होते थे, वह निर्वाचित नहीं होते थे। तो यह मांग किया गया कि विस्तारित परिषद में पहले तो इन परिषद का विस्तार किया जाए और इस विस्तारित परिषद में अधिक से अधिक निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके साथ साथ और क्या मांग किया गया, इसी में और भी मांग किया गया था घोषणा में, हाँ, प्रांतीय विधानसभा एवं गवर्नर जनरल के परिषद का विस्तार किया जाए। यानी जो प्रांतीय विधानसभा है, जो प्रांत में भी गवर्नर होते थे और उसके ऊपर कौन होता था, वायसराय होता था, वायसराय का परिषद। तो जो प्रांतीय गवर्नर, अब प्रांतीय गवर्नर का भी परिषद होता था। आज ना हम लोग विधानसभा कर रहे हैं और लोकसभा, उस समय थोड़ा ही था आपका विधानसभा और लोकसभा। उस समय प्रांतों का गवर्नर होता था और गवर्नर का परिषद होता था। जैसे आज प्रांत में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हो ही ना, तो राज्यपाल का फिर वह परिषद होगा। और राज्यपाल को आप चुने हो क्या, वह केंद्र के द्वारा नियुक्त है ना। तो गवर्नर कौन होता था प्रांत का, जो वायसराय के द्वारा नियुक्त किया जाता था। और उसका परिषद होता था, परिषद जो उसके सहयोगी होते थे, जैसे मंत्रिमंडल होता है तो वैसे उसके सहयोगी होते थे, उन सब का चुनाव नहीं होता था। तो हुआ कि उसका विस्तार हो। विस्तार मतलब क्या, उसकी संख्या, सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। और सदस्य को फिर कैसे लिया जाए, तो सदस्य निर्वाचित हो, उनका चुनाव हो। तो यह इस घोषणा पत्र में हुआ। और इसमें क्या मांग किया गया, और क्या घोषणा हुआ इसमें, नेक्स्ट उसको भी लिख लोगे, सिविल सेवा एवं सैन्य सेवा का भारतीयकरण किया जाए। देखो बहुत अच्छे अच्छे मांगे लोग कर रहे हैं। सिविल सेवा एवं सैन्य सेवा का क्या किया जाए, भारतीयकरण, भारतीयकरण। अब सिविल सेवा और सैन्य सेवा का भारतीयकरण करने का तात्पर्य क्या है कि सिविल सेवा में सिविल सेवक जो हैं और जो सैन्य सेवा में जो शामिल लोग हैं, वे अधिक से अधिक किनको लिया जाए, भारतीयों को लिया जाए। तो यह भी मांग किया गया कि सिविल सेवा और सैन्य सेवा का क्या किया जाए, भारतीयकरण किया जाए। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मांग को क्या किया गया, स्वीकृति दी गई। तो यह बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग, जो कब प्रदान किया गया था, 1900 कब में, 1909 में। तो जो 1909 में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का मांग जो दिया गया था, उसको कांग्रेस ने क्या कर दी, स्वीकृति दे दी। तो इसी में लिख लोगे, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को, कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मांग को कांग्रेस ने, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मांग को कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान कर दी, जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी, जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी। एक पॉइंट और लिख लोगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। ऐसे ऐसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जैसे हमने चर्चा किया था कि इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किसने किया था, किसने, सर सैयद अहमद खां और सितारे हिंद ने। तो इसका भी किसी ने विरोध किया था क्या, विरोध किया था, किसने, तो इसको लिख लो, कांग्रेस के लखनऊ, स्टार बनाकर लिख लोगे, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का मदन मोहन मालवीय ने, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ समझौते का, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ समझौते का मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था। लखनऊ समझौता क्या था, यही जो पृथक निर्वाचन की मांग। तो इसका किसने विरोध किया, तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ समझौते का मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था, विरोध किया था। मदन मोहन, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अब इन सारी चीजों को तो याद हो, तो देखो आप ही को रखना होगा। अब इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, इससे बाहर का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। और जो प्रश्न पूछा जाएगा, मैं उसको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सही नहीं कर पाए तो कोई और सही नहीं करेगा।
ऐसा नहीं है कि आप केवल गलती करोगे और दूसरा कोई सही कर लेगा। और वैसे प्रश्न से कभी भी रिजल्ट रुकता नहीं है। कभी भी रिजल्ट आपके टफ प्रश्न से, कठिन प्रश्न से कभी रिजल्ट रुकता नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए कठिन है। आपका रिजल्ट केवल और केवल रुकता है जब आप साधारण प्रश्नों को, सामान्य प्रश्नों को जब आप गलत करते हो, तो आप अपने कंपटीटर को वहीं इनवाइट आप कर देते हो, उसको इनविटेशन देते हो कि तुम आगे बढ़ जाओ, मैं रुकता हूं। वही आपके रिजल्ट को रोकता है और कोई दूसरा कारण नहीं होता है। अब